हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सक्सेस टॉपर्स एकेडमी के इस न्यू सेशन में। प्यारे बच्चों, हर एक साल भीमराव अंबेडकर के जीवनी से लगभग 3-4 सवाल पूछते हैं और बच्चे सही से नहीं पढ़ने के कारण हर एक साल जो है गलती कर बैठते हैं। अगर आप भी चाहते हैं गलती ना करें तो इस वीडियो में बने रहे अंत तक और पूरा वीडियो को अच्छा तरीका से समझे। यह क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है श्रम विभाजन जाति प्रथा। तो इस वीडियो में हम भीमराव अंबेडकर यानी लेखक परिचय के बारे में जानेंगे और अगली जो वीडियो आएगी ना वह आएगी आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर। और हम यहां से वादा करते हैं अगर इसको पढ़ने के बाद अगर यहां से एक भी क्वेश्चन अगर छूटता है ना तो आप कमेंट में आकर बताइएगा भैया मेरा एक क्वेश्चन छूट गया है आपकी पढ़ाई। उसके बाद हम इस चैनल पर से इस वीडियो को ही हम डिलीट करवा देंगे। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। तो भीमराव अंबेडकर, तो पहली बात यह है भीमराव अंबेडकर यह नाम आप सुने होइएगा जो हमारे देश में या ऐसे व्यक्ति उभरे जो हमारे संविधान बनाए, हमारे देश के लिए संविधान बनाए और जब तक अब भारत चलता रहेगा वह संविधान लागू रहेगा और हम लोग भी संविधान के अनुसार ही चलेंगे। चलिए तो जानते हैं हम इनके बारे में। चलिए तो भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वह जन्म कब हुआ था तो ध्यान रखिएगा। जन्म जो हुआ था वह जन्म हुआ था 14 अप्रैल, क्या बोले 14 अप्रैल, क्या बोले 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था तो यहाँ पे देखिए जन्म कहाँ हुआ था तो यहाँ पे हम लिखते हैं कहाँ और हुआ था तो महू मध्य प्रदेश। कहाँ पर महू मध्य प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अब कहने का मतलब है इनके पिताजी का क्या नाम था और इनके माताजी का क्या नाम था। तो आप बेहद समझिएगा। इनके भीमाबाई माता का नाम और यहां पे रामजी सकपाल इनका पिता का नाम। भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। जन्म इनका हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। याद रखिएगा जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ था तो महू मध्य प्रदेश। महू जो पड़ता है यह जिला पड़ता है और मध्य प्रदेश जो है यह राज्य पड़ता है। और जो इनके पिता का नाम था वह था रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई। अब आगे चलते हैं। इनकी बचपन की जो पढ़ाई थी वह इनके गांव से ही हुई थी। बचपन की पढ़ाई जो थी वह गांव से ही हुई थी। क्या बोले यह गांव से ही पढ़ाई किए थे। लेकिन उच्च शिक्षा के लिए, क्या बोले उच्च शिक्षा के लिए यह कहाँ गए थे तो अभी हम बताते हैं। उच्च शिक्षा के लिए यह न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे न्यूयॉर्क गए थे। और न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है तो अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है अमेरिका में पड़ता है। और अमेरिका से पढ़ाई करने के बाद यह कहाँ गए तो यह गए थे लंदन में। कहाँ गए थे लंदन में यह गए थे पढ़ाई करने। कहाँ की पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका की पढ़ाई पूरी करने के बाद यह लंदन गए थे। और लंदन कहाँ पड़ता है तो यह पड़ता है इंग्लैंड में। कहाँ पड़ता है इंग्लैंड में। इंग्लैंड वही जो हमारे यहाँ आकर शासन किया था। इंग्लैंड वही ब्रिटेन जो हमारे यहाँ आकर लगभग 250 से 300 साल तक हमारे भारत देश पर वह शासन किया था। और फाइनली 15 अगस्त 1947 में उन्होंने हमारा देश छोड़कर चला गया और हम लोगों को आजादी दे दिया। चलिए अब आगे हम चलते हैं। और शिक्षा के लिए यह न्यूयॉर्क गए थे और न्यूयॉर्क की पढ़ाई करने के बाद यह लंदन गए थे। अगली बात यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से जो प्रश्न आने वाला होती है उसको देखेंगे।
और इनकी जो पढ़ाई वगैरह सब हो गया। इन्होंने संविधान भी लिखा था, तो संविधान निर्माता भी कहा जाता है। संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो बाबू भीमराव अंबेडकर का संविधान निर्माता। संविधान निर्माता कौन है? संविधान निर्माता है भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछेगा बताइए? भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो आप बोलिएगा भीमराव अंबेडकर जी। बताइए संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो बाबू संविधान को बनने में ना, संविधान को बनने में 2 वर्ष, कितना बोले? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगाया था संविधान का बनने में। ओके, चलिए अब ये भी बता दीजिए संविधान कब लागू हुआ था? लागू हुआ था कब? लागू हुआ था 26 जनवरी, याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी में संविधान लागू हुआ था। यहां से जो भी प्रश्न आने वाला था उसको हमने कंप्लीट करा दिया। अब आगे चलते हैं। इनके द्वारा जो लिखा गया मेन चीजें है, प्रमुख रचनाएं, उस पे हम लोग प्रकाश डालते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हम प्रमुख रचनाएं को देखिएगा आप ध्यान से। तो प्रमुख रचनाएं में आएगा एक पहला एनहिलेशन ऑफ कास्ट। यह क्वेश्चन पूछता है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप बोलिएगा यह लिखा गया है भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अब आता है हु आर सुद्राज के लेखक कौन है? तो यह है भीमराव अंबेडकर। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और। तो ये दो एनहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर सुद्राज, देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। और हमने एक टॉपिक छोड़ दिया है, वो ध्यान से देखिएगा। यानी क्या बोले? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। पूछेगा बताइए भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत कितने व्यक्ति थे? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले 3 व्यक्ति थे। अगला चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो प्रमुख रचना में एनहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर सुद्राज और देयर मैकेनिज्म। एक क्वेश्चन पूछता है एनहिलेशन ऑफ कास्ट से। और एनहिलेशन ऑफ कास्ट आपको बोलने से क्या लग रहा है, यह इंग्लिश की शब्द है या नहीं? तो इंग्लिश का शब्द यह है। तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में कोई ना कोई तो बदलेगा, तो यह भीमराव अंबेडकर नहीं बदले थे। एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में अनुवाद यानी हिंदी में रूपांतर किसने किया था? तो ललाई सिंह यादव, याद रखिएगा ललाई सिंह यादव। यानी क्वेश्चन पूछेगा एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया था? तो आप बोलिएगा ललाई सिंह यादव। एनहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। अब दरअसल हम लोग चलते हैं चैप्टर के ऊपर। आपके जो चैप्टर है उसके ऊपर चलते हैं, वह है एनहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है ना, यह भाषण है। क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है? तो भाषण है। और भाषण यह कब बोलने जा रहे थे, यानी यह भाषण लिखा गया था। भीमराव अंबेडकर ने इसको भाषण में लिखा था और इसको लाहौर में बोलने के लिए, लाहौर कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। लाहौर कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है। तो लाहौर में बोलने के लिए उन्होंने एक भाषण तैयार किया था जिसका नाम था एनहिलेशन ऑफ कास्ट।
और यह कब लिखा था? लगभग 1936 में लिखे थे। आप देख लीजिएगा 1936 में इन्होंने यह भाषण लिखा था, लेकिन किसी कारणवश यह भाषण उन्होंने नहीं बोला था और यह भाषण लिखा का लिखा ही रह गया। और देखिए, तो इसी में से उठाकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में से ही उठाकर आप टॉपिक दिया गया है श्रम विभाजन। क्या? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यही आपका चैप्टर का नाम है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो देखिए, यह है तो भाषण, लेकिन इसी में से नहीं, यह निबंध टाइप में लिख दिया गया है। तो यह क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। यहां से आपको अब चैप्टर स्टार्ट होगा। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के बारे में समझेंगे। तो एक बार फिर से हम लोग रिकॉल लेते हैं जो भी चीज हमने पढ़ा है, ताकि आपको पूरी की पूरी वीडियो जो है, पूरी की पूरी क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ जाए, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो आप देखिएगा, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो देखिए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहां हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। बचपन की शिक्षा उनके निजी गांव में ही हुआ था और उच्च शिक्षा के लिए वो न्यूयॉर्क गए थे। न्यूयॉर्क कहां पड़ता है? तो वो अमेरिका में पड़ता है। और अमेरिका से पढ़ाई करने के बाद वह लंदन गए थे, और लंदन कहां पड़ता है? तो यह इंग्लैंड में पड़ता है। और आगे बात करें, इनके 3 व्यक्ति जो थे वह थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। अगला चलते हैं, इनके पिता का नाम रामजी सकपाल था और इनकी माता का नाम भीमाबाई थी। अब संविधान निर्माता भी इन्हें कहा जाता है। तो संविधान निर्माता 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इनकी प्रमुख रचनाएं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर शूद्राज और देयर मैकेनिज्म है। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर ललाई सिंह यादव ने किया था। और एक और, इनका जो मृत्यु हुआ था, इनका जो देहांत हुआ था, इनका जो निधन हुआ था, वह देख लीजिएगा। निधन कब हुआ था वह ध्यान से देख लीजिएगा। इनका निधन 1900, याद रखिएगा, 1950 में हुआ था। 1950 में इनका निधन हुआ था, दिल्ली में हुआ था। कहां पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। 1950 में दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए, आपका यह कंसेप्ट पूरा क्लियर होता है और इससे एक भी आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सक्सेस टॉपर्स एकेडमी के साथ।